इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में रोहतक में सम्मान दिवस रैली का आयोजन होगा। इसमें उन्होंने सभी प्रेस वालों को भी आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग इस एक साल में भाजपा के शासन से ऊब चुके हैं। खासकर युवा वर्ग बेरोजगारी और बीजेपी सरकार के गलत फैसलों से बेहद परेशान है और बुरी तरह से मायूस है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब वे सम्मान दिवस रैली का निमंत्रण देने लोगों के बीच गए तब उन्होंने देखा कि युवाओं ने दो महत्वपूर्ण बातें उन्हें बताई हैं। पहली ये कि जजपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा 40 पर आ गई थी। 10 लोग जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर जीत कर आए थे वो चुनाव से पहले भाजपा को यमुना पार करने की बात करते थे, लेकिन बाद में वो उनके साथ ही जाकर मिल गए। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि हुड्डा भी सरकार के साथ मिले हुए हैं। मैं अब जब सब जगह जाकर के आया हूं तो जहां लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है, वही दो चीज़ों ने लोगों ने मेरे सामने रखी। मैं वो दोनों बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो लोगों ने मुझे खुल करके ये बताया कि हम 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर कर रहे थे। भाजपा को 40 पे ला करके समेट दिया था। 50 सीट हमने अपोजिशन को दे दी थी। विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ और 10 ऐसे लोग जीत करके आए जो नाम तो चौधरी देवीलाल का लेते थे कि हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो भाजपा के उस नारे को काट करते थे, जो भाजपा ने कहा था 75 पार, उन्होंने कहा कि हम इनको यमुना पार करेंगे। और जब समय आया इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो विपक्ष ने इकट्ठा होने का प्रयास करना चाहिए था। वहाँ वो 10 लोग जो है, लोगों ने जिन पे ये विश्वास करके कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे वोट दिया, उन 10 ने हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं के साथ तो धोखा किया ही किया। बीजेपी के साथ सत्ता में आकर के 5 वर्ष लूट मचाई। ये आम लोगों की बात है। उन आम आदमी ये कहता है कि इतने बड़े बड़े घोटाले किए गए जिसकी वजह से उन्होंने हजारों करोड़ रुपया प्रदेश का डकाट के खा गए। और लोगों ने ये भी मुझे बताया कि ये जो 5 साल में लूट मची, हमने ये फैसला कर लिया था कि अगली बार जहाँ भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे वहीं लुटेरों को जरूर सबक सिखाएंगे। और उनको आपके सामने है, उनको सबक दिया। झूठ और लूट की राजनीति खत्म कर दी हरियाणा से। हरियाणा के मतदाताओं ने जो बात करते थे कि हम 45 सीट लेकर के अपना राज बनाएंगे, वो माइनस में आ गए। वोट की संख्या में भी माइनस में आ गए। एमएलए एमपी में तो बहुत पीछे चले गए। उनमें किसी एक भी शख्स की जमानत नहीं बची। जितने भी चुनाव लड़ रहे थे सबकी जमानतें जब्त होगी। वहीं लोग ये कह रहे थे, खास करके युवा पीढ़ी जो है, कि अब की बार फिर हमारे साथ धोखा किया। और अब की बार धोखा किसी और ने नहीं, हमने जिस पे ज़्यादा बड़ा विश्वास किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हुड्डा के छोरे ने किया।